सलाम अलैकुम प्यारे साथियों। आज हम करेंगे 4 हरफी हुरूफ। पहले हमने हुरूफ कर लिए, फिर हुरूफ की आवाज़ें हो गई हैं, फिर 2 हरफी हुरूफ हमने बना लिए। जो 2 हरफी हुरूफ हुरूफ तहज्जी को हमने ये वाउल्स जो मुसव्वतें हैं, अलिफ वाव छोटी ये और बड़ी ये, इन्हीं के साथ मिलाया और हमने 2 हरफी अल्फाज बनाए जिनको अलिफ की पट्टी और वाव की पट्टी और छोटी ये की पट्टी और बड़ी ये की पट्टी वो वाले वो हमने कर लिए। अभी फिर 3 हरफी हुरूफ बनाने के लिए हमने जो पट्टियाँ बनाई थी उसके साथ हुरूफ तहज्जी को मिलाया तो हमने 3 हरफी हुरूफ बना लिए। अभी हम 3 हरफी हुरूफ के बाद हम करेंगे 4 हरफी अल्फाज। 3 हरफी अल्फाज और 4 हरफी, 2 हरफी अल्फाज, 3 हरफी अल्फाज और 4 हरफी अल्फाज। आज हम करेंगे 4 हरफी अल्फाज। मैंने आपसे एक बात की थी ना कि एक वर्कशॉप में एक टीचर ने कहा कि मेरे पास अल्फाज कम पड़ जाते हैं कि मैं करती हूँ, मतलब जो चीज़ें उसको आँख से नज़र आ रही थी। मैंने ये स्टोरी सुनाई थी आपको कि वो मेज, कुर्सी, एक मार्कर, कलम, पेंसिल, कमरा, खिड़की, दरवाज़ा, बोर्ड, मार्कर, पेन, पेंसिल, लड़का, लड़की, टीचर, उस्ताद, उस्तानी, मतलब जो चीजें उसको नजर से नजर आ रही थी ना, जो चीजें उसको नजर आ रही थी वो उसी के तोड़ जोड़ बनाती थी। और फिर वो मुझे कह रही थी कि मेरे पास अभी अल्फाज खत्म हो गए, वरना तोड़ जोड़ से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। तो मैंने आपसे कहा था ना कि ये देखिए, अभी ये एक हर्फ है तो ये एक पूरे पट्टी के साथ मिलेगा, फिर ये दूसरा शुरू हो जाएगा, ये पूरी पट्टी, ये 37 हुरूफ होते हैं जो अलिफ हुरूफ तहज्जी होते हैं। तो खुद सोचें, अगर एक एक लफ्ज 37 बार 37 हुरूफ के साथ मिले तो उससे कितने बनते हैं। फिर 3 हरफी अल्फाज के साथ इस तरह हो जाता है जब उसके साथ हम हुरूफ तहज्जी मिलाते हैं एक एक के साथ। अभी हम ये 4 हरफी अल्फाज बना रहे हैं। पट्टियों का आपसी मिलाप। पट्टियों का आपसी मिलाप यह है कि पहले तो हमने हुरूफ तहज्जी बना लिया, हुरूफ तहज्जी के साथ 2 हरफी हुरूफ बना लिए, फिर इन पट्टियों को आपस में मिला के तो हमने उससे 3 हरफी अल्फाज बना लिए। अभी हम जब 4 हरफी अल्फाज बनाएंगे तो जो पट्टियां हमने पढ़ी हैं वो आपस में मिलेंगी तो उससे क्या बनेंगी, 4 हरफी अल्फाज। आप खुद सोचिए, अगर लाखों ना हो तो हजारों में तो इससे अल्फाज बन जाते हैं ना, तो कहाँ अल्फाज खत्म होते हैं तोड़ जोड़ के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि 4 हरफी अल्फाज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम पट्टियों का इस्तेमाल करते हैं। पट्टियों का आपसी मिलाप, पट्टियों को आपस में मिलाना। ये अलिफ की पट्टी है तो अलिफ की पट्टी को अलिफ की पट्टी ही से मिलाना। ये पहले हम इसको बनाएंगे, अलिफ की पट्टी को अलिफ की पट्टी से मिलाना। ये पट्टी आपने देखी होगी ना, मेरे पिछले वीडियो में आपने देखी होगी ना कि हमने अलिफ की पट्टी बनाई थी। हुरूफ तहज्जी के साथ इन वाउल्स को मिला के हमने 4 पट्टियां बनाई थी, अलिफ की पट्टी, वाउ की पट्टी, छोटी ये की पट्टी और बड़ी ये की पट्टी। अगर आपको याद ना हो तो पिछली वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हैं। आज हम 4 हरफी अल्फाज बनाने के लिए पट्टियों को आपस में मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे, पहले अलिफ की पट्टी को अलिफ की पट्टी ही से हम मिलाएंगे। और फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि इसमें आपने आवाज को सामने रखना है, आपने मीनिंग को सामने नहीं रखना। हो सकता है बड़े क्लासेस में उसके कोई मीनिंग हो, लेकिन अभी छोटे बच्चों के लिए कोई मीनिंग ना हो उसका, तो आपने बनाते जाना है। कैसे बनाते बनाते जाना है, आप ये अलिफ की पट्टी है और ये भी अलिफ की पट्टी है, तो आपने ये पहला लफ्ज लेके बे अलिफ बा लेके तो इस पूरी पट्टी के साथ इसको मिलाना है। मैं आपको सिर्फ मैं सिखा दूंगी तरीका कि आपने किस तरह मिलाना है, लेकिन मैं मिलाऊंगी फिर नहीं, जिसमें मीनिंगफुल जो जिसका मीनिंग होता है वो अल्फाज भी आ जाते हैं और जिसका मीनिंग ना हो वो अल्फाज भी आ जाते हैं। अब ये देखिए बेअलिफ बा है तो बेअलिफ बा हमने ले लिया, बेअलिफ बा के साथ इस पट्टी से ले ले बेअलिफ बा, तो क्या बनता है, बेअलिफ बा। फिर यही बेअलिफ बा होगा और यहाँ पर हम बेअलिफ बा ले लेंगे, बेअलिफ बा
اور पे यहाँ से पे अलिफ बा। ये एक बे अलिफ बा के साथ ये पूरी पट्टी हमने मिलानी है बगैर इसका ख्याल किए कि इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग, इसके मानी क्या है। मानी को नहीं देखना, आवाज को देखना है ताकि बच्चे पढ़ाई में चल पड़े। फिर यही बे अलिफ बा हो जाएगा और ते अलिफ ता इसके साथ मिलाएंगे। ये देखिए बे अलिफ बा हो गया और इसके साथ ते अलिफ ता मिलाएंगे। फिर यही बे अलिफ बा हो जाएगा और इसके साथ ते अलिफ ता हो जाएगा, ये ते अलिफ ता। फिर यही बे अलिफ बा हो गया और इसके साथ ये से अलिफ सा, बे अलिफ बा और से अलिफ सा। फिर यही बे अलिफ बा होगा और इसी के साथ होगा जिम अलिफ जा, बे अलिफ बा जिम अलिफ जा। तो बन गया बाबा, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा बाबा, बे अलिफ बा, पे अलिफ बा बापा, बे अलिफ बा, ते अलिफ ता बाता, बे अलिफ बा, टे अलिफ टा बाटा, बे अलिफ बा, से अलिफ सा बासा, बे अलिफ बा, जिम अलिफ जा बाजा। लेकिन अभी चूंकि वक्त कम है और ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको अभी एक बे अलिफ बा से ये सारी पट्टी करके दिखाऊं, फिर पे अलिफ बा से ये सारी पट्टी करके दिखाऊं, फिर ते अलिफ ता से ये सारी। तो इसमें मैं कुछ अल्फाज ऐसे ले लेती हूँ जो मतलब आसान भी हो, जिसके मीनिंग भी हो, जाने पहचाने भी हो और आसानी से बनने वाले भी हो। आप लोग टीचर्स हैं, मदर्स हैं और ट्यूटर्स हैं, तो आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। तो जब आप कोई वर्ड्स आपने उसको देने हैं बच्चों के तोड़ जोड़ के लिए तो आप खुद से ले सकते हैं, लेकिन वीडियो में मेरे लिए बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हजारों की तादाद में वर्ड्स बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो अभी मैं अभी मैं इसको छोड़ देती हूँ, इसको मैं अभी छोड़ देती हूँ। यहाँ से मैं बनाऊंगी ऐसे अल्फाज जो जिसके मीनिंग हो, ताकि आपको समझ आए कि ये इससे मिले हैं। अलिफ की पट्टी से मिली है तो हमारे पास, और ये देखें चार हर्फी, हम इसको किस तरह कहेंगे? ये बे हो गया एक, फिर अलिफ दो, फिर बे तीन, फिर अलिफ चार। ये चार हर्फी, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। तो चार हर्फी अल्फाज हमारे बनते जा रहे हैं अभी। तो मैं अब आपको वो अल्फाज बना के सिखाऊंगी जिसके मीनिंग हो ताकि आपको समझ आ सके। अभी देखें बाबा तो मैंने यहाँ लिख लिया, तो बाबा को छोड़ के यहाँ बे अलिफ बा ले ले और यहाँ पर आपने कोई और लफ्ज इसके साथ बना ले। अगर कोई बनता है बे अलिफ बा नून अलिफ ना, बाना, फिर यहाँ छे अलिफ चा ले ले, छे अलिफ चा के साथ यहाँ से कोई लफ्ज ले ले, ये छे अलिफ चा, ये चाचा हो गया। फिर यहाँ पर कोई और लफ्ज ले ले, खे अलिफ खा ले ले, खे अलिफ खा, और एक लफ्ज यहाँ से इसका मिला ले तो यहाँ पर लाम अलिफ ला ले ले, खाला हो गया। फिर यहाँ से दाल अलिफ दा ले ले, दाल अलिफ दा, यहाँ से भी एक लफ्ज ले ले, दाल अलिफ दा ही ले ले, दादा। फिर यहाँ पर ये जे अलिफ जा और यहाँ से जे अलिफ जा ले लिया, यहाँ से रे अलिफ रा, जारा, ये हो गया। फिर ये देखिए यहाँ से हम ले लेते हैं मीम अलिफ मा, तो मीम अलिफ मा यहाँ से ले लेते हैं मीम अलिफ मा, मामा बन गया। फिर ये देखिए सिन अलिफ सा, यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं लाम अलिफ ला, साला बन गया। देखिए फिर यहाँ से ले ले लाम अलिफ ला, फिर यहाँ से भी ले ले लाम अलिफ ला, लाला बन गया। यहाँ से ले ले नून अलिफ ना, ये नून अलिफ ना हमने ले लिया और यहाँ से भी नून अलिफ ना ले ले, नाना बन गया। यहाँ से ले ले फे अलिफ फा हमने ले लिया, यहाँ से ले ले काफ अलिफ का, फाका हमने ले लिया, हो गया। फिर आप इसी तरह अल्फाज इसके बनते जाएंगे, इसके मीनिंग भी है। फिर ये देखें ये हाला, यहाँ से ले ले हे लिफा ले ले, यहाँ से फिर लाम अलिफला ले ले, हाला भी मीनिंग रखता है। ये काफ अलिफ का ले ले,
यहाँ से हमने काफ अलिफ का ले लिया और यहाँ से भी हम काफ अलिफ का ले लेते हैं, तो हमारा बन गया काका बन गया। जितने अल्फाज आपको मतलब ये ऐसे छोटे छोटे अल्फाज हैं जो है तो मीनिंगफुल, जाहिर है ये सारे रिश्ते हैं। ये देखिए चाचा हो गया, बाबा हो गया, खाला हो गया, दादा, मामा, साला, लाला, ये सारे रिश्ते हैं। आप इसमें अगर आपको छोटे बच्चों को समझाना हो तो उसमें आप एक साथ बैक वक्त आपके दो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कि चार हरफी अल्फाज के साथ साथ आप उनको रिश्ते भी सिखा रही हैं कि खाला कौन होती है, चाचा कौन होता है, दादा कौन होता है, मामा, ज़ारा, ये ज़ारा नाम हो गया, मामा कैसा होता है, लाला क्या होता है, नाना क्या होता है, काका क्या होता है, ये आपने साथ साथ या आप समझा भी सकते हैं। फिर कोई और लफ्ज ले ले यहाँ से, फिर ये रे अलिफ्रा ले ले, रे अलिफ्रा, और यहाँ से ले ले नून अलिफना, राना हो गया। राना भी एक फैमिली का सरनेम होता है। और जब ये यहाँ से अगर आप ले ले मीम अलिफ मा, ये देखिए आपने ले लिया मीम अलिफ मा, और यहाँ से आप कोई और लफ्ज रे अलिफ्रा ले ले, मारा हो गया, तो मारा हो गया, ताना हो गया, तेल इफ्ता, ये तेल इफ्ताना बना, जिस तरह अगर कपड़ा बनता है या फिर कोई स्वेटर वगैरह बनता है, चारपाई वगैरह बनती है, तो उसमें जो ताना बाना होता है ये होते हैं ना ताना बाना, ये इसको ताना बाना कहते हैं ना। तो इसी से ताना बाना से भी एक लफ्ज बनता है। यहाँ से हमने ले लिया तेल इफ्ता, तेल इफ्ता, और यहाँ से हमने ले लिया नून अलिफना, नून अलिफना हमने ले लिया ताना। फिर यहाँ से हमने बे अलिफ बा ले लिया, और यहाँ से फिर हमने नून अलिफना ले लिया, बाना हो गया। यहाँ से हमने ते अलिफ्ता ले लिया, और यहाँ से हमने रे अलिफ्रा ले लिया, तो क्या हो गया, तारा हो गया। बनते हैं ना सारे लफ्ज इसको, और अगर अब इसको काउंट कर ले तो इसमें ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार चार अल्फाज है ना, तो चार हरफी अल्फाज हमारे बनते जा रहे हैं ना। फिर अगर देखे यहाँ से ले ले शिन अलिफ शा, शिन अलिफ शा यहाँ से ले लिया हमने, और यहाँ से फिर नून अलिफ ना ले ले, शाना ले ले, फिर यहाँ से सिन अलिफ सा ले ले, फिर हम ले ले इसके साथ शिन अलिफ शा। और अगर आप अल्फाज का वो नहीं करते, मतलब मीनिंग को नहीं देखते और वर्ड्स बनाने और बच्चों की पढ़ाई को देखते हैं, और बगैर मीनिंग वाले जिसके कोई मानी ना हो वो अल्फाज बनाना चाहें, तो ये देखें ये हमारा ये स्वा बन गया, ये आ, ये गा, ये देखिए सारे बनते जा रहे हैं। हा, यहाँ से अल्फाज यहाँ से हम मिलाएंगे, और अलिफ की पट्टी से ये अल्फाज हमारे बन गए, लेकिन ये हमने अपनी वीडियो के लिए थोड़े से कम करके ये बनाए हैं। अगर आप इस तरह हम बनाते जाएंगे, ये अलिफ व बे अलिफ बा को पूरी पट्टी के साथ मिलाओ, जब ये खत्म हो जाए फिर पे अलिफ बा को पूरी पट्टी के साथ मिलाओ, फिर ते अलिफ ता को पूरी पट्टी के साथ मिलाओ, फिर टे अलिफ टा को पूरी पट्टी के साथ मिलाओ। सोचो कितने अल्फाज बनते हैं, बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा बनते हैं कि आप उनको काउंट भी नहीं कर सकते। और जो केजी क्लास होती है या 1 क्लास होता है वो खत्म भी हो जाती है, लेकिन वर्ड्स हमारे बाकी रह जाते हैं, क्योंकि क्लास तो 40 या 45 मिनट का होता है, और उसमें अपना कोर्स कवर हो जाए, और जो कोर्स के अलावा बुक में भी कोई चीजें होती है ना। और अक्सर पेरेंट्स तो ये शिकायत करते, उनको इससे कोई मतलब ही नहीं होता कि बच्चा सीख ले, बस वो कहते हैं कि हमने किताबें ली और इस पर पैसे गए हैं, तो हमने जल्दी जल्दी से इनको ये बुक खत्म कराओ। बेशक बच्चे को ना आए, लेकिन आपने बुक में कुछ दिया नहीं है, बुक में कुछ कराया ही नहीं है। हालांकि ये चीजें हो जाए तो साथ साथ बुक भी होती जाएगी, बुक वो खुद ही करते जाएंगे। अगर ये चीजें उनकी समझ में आ जाए तो वो बाकी चीजें खुद ही करेंगे। फिर देखें ये माला हो गया, बीम अलिफ मा यहाँ से हमने ले लिया,
اور یہاں سے ہم نے لے لیا لام الف لا، پھر یہاں سے میم الف ما لیا اور یہاں سے نون الف نا لے لے، مانا ہو گیا. بنتے جائیں گے. اگر آپ ایک لفظ یہاں سے لے اور ایک لفظ یہاں سے لے تو چیزیں بنتی جائیں گی. ترتیب سے اگر نہ بھی لے بہت ساری، اس کے باوجود بھی ابھی ہم نے تو یہ بہت سلیکٹیو ورڈز اس میں سے لے لیے، بہت زیادہ. یہ دیکھیں جانا، ابھی جیم الف جا ہم نے لے لیا یہاں سے اور یہاں سے نون الف نا لے لیا، جانا. کتنے لفظ ابھی باتوں کے دوران بھی بنتے جا رہے ہیں. ایک ایک لفظ یاد آ رہا ہے اور ایک ایک. یہ دیکھیں یہاں سے ہم 6 الف 4 لے لے اور یہاں سے ہم رے الف را لے لے، چارہ. یہ دیکھیں چارہ ہو گیا. یہ خ الف خا ہو گیا اور میم الف ما، خ الف خا، رے الف را. بنتے جائیں گے. اور یہ کیسے بنتے جائیں گے؟ جب الف کی پٹی کو ہم الف کی پٹی سے ملاتے جائیں گے تو ہمارے پاس کیا بنے گا؟ 4 حرفی الفاظ. اور یہ پٹیوں کا آپسی ملاپ ہے. الف کی پٹی کو الف کی پٹی سے بنانے کا یہ پروسیس ہے. یہ ہم نے الف کی پٹی کو الف کی پٹی سے ملایا ہے تو ہمارے پاس یہ لفظ آئے ہیں. یہ ہم نے ترتیب سے کیے ہیں کہ بے الف با کے ساتھ یہ پٹی ملاتے جاؤ، لیکن ہم نے پھر یہ چھوڑ دیے کیونکہ یہ پاسبل نہیں تھا ہمارے لیے کہ ہم ایک لفظ لے لیں اور اس کے ساتھ پوری پٹی ملائے. اور پھر یہ ہم نے آپ کی آسانی کے لیے، آپ کے سمجھانے کے لیے ہم نے رینڈم ورڈز بنائے ہیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے. اب یہ الف کی پٹی کو الف کی پٹی سے ملا کر ہم نے الفاظ بنائے ہیں اور اسی الفاظ کے آپ نے جوڑ توڑ بنائے. 4 حرفی الفاظ کے جوڑ توڑ بھی میں آپ کو سکھاؤں گی اور انشاءاللہ پھر یہ پروسیس 4 حرفی الفاظ پہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ 5 حرفی الفاظ نہیں ہوتے. 5 حرفی الفاظ اگر آ بھی جائے نا تو وہ 2 کلاس میں آ جاتے ہیں، 1 میں آ جاتے ہیں، یا پھر جو کمپلیٹ پڑھائی شروع ہو جاتی ہے. جو پروسیس ہے وہ حروف بنانے کا اور ابتدائی پڑھائی کا وہ اسی 4 حرفی حروف تک ہے. لیکن میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو اور بھی آپ کی آسانی کے لیے یہ اردو کو اور بھی آسان بناؤں. ابھی جب میں بناؤں گی یہ تو آپ نے دیکھ لیا، اس کے بعد میں آپ کو یہی پٹی الف کی پٹی ہوگی تو وہ الف کی پٹی سے تو ملی ہے نا. ابھی نیکسٹ پروسیس میں الف کی پٹی واو کی پٹی سے ملے گی اور اسی سے پھر ورڈز بنیں گے. پھر الف کی پٹی یہی ہوگی اور وہ چھوٹی یہ کی پٹی سے ملے گی اور اس سے ہم الفاظ بنائیں گے. پھر یہی الف کی پٹی ہوگی اور اس کو ہم بڑی یہ کی پٹی سے ملائیں گے. پھر کیا کریں گے؟ پھر واو کی پٹی کو ہم لیں گے اور الف کی پٹی سے ملائیں گے. پھر واو کی پٹی کو ہم واو کی پٹی سے ملائیں گے. واو کی پٹی کو ہم پھر چھوٹی یہ کی پٹی سے ملائیں گے اور واو کی پٹی کو ہم بڑی یہ کی پٹی سے ملائیں گے. ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا فائدہ ہے کہ اگر الف کی پٹی ایک مرتبہ واو کی پٹی سے مل جائے تو پھر واو کی پٹی الف کی پٹی سے ملے بھی تو کیا فائدہ؟ تو فائدہ ہے نا. ابھی دیکھیں یہاں سے ہے یہ جیم الف جا اور نون و نو، جانو آ گیا نا. الف کی پٹی پہلے آئی ہے اور واو کی پٹی بعد میں آئی ہے. تو اگر ہم پہلے توے و تو اور پھر توے الف توا توتا، الفاظ بدل گئے نا. تو اسی سے بھی الفاظ بدلتے ہیں. جب الف کی پٹی پہلے آتی ہے اور واو کی پٹی اس کے بعد آتی ہے، پھر واو کی پٹی پہلے آتی ہے اور الف کی پٹی اس کے بعد آتی ہے، تو اس میں بھی فرق ہے. اگر ہم ابھی الف کی پٹی کو الف کی پٹی سے ملائیں گے، پھر الف کی پٹی کو واو کی پٹی سے ملائیں گے، پھر الف کی پٹی کو چھوٹی ہے، پھر الف کی پٹی کو بڑی ہے، پھر واو کی پٹی کو ہم الف کی پٹی سے ملائیں گے، واو کی پٹی کو واو کی پٹی سے ملائیں گے، پھر واو کی پٹی کو چھوٹی یہ سے اور واو کی پٹی ہی کو بڑی یہ سے. پھر بڑی یہ آ جاتی ہے، بڑی یہ کو پہلے ہم الف کی پٹی سے ملائیں گے، پھر واو کی پٹی سے ملائیں گے، پھر بڑی یہ کو ہم بڑی یہ سے ملائیں گے، پھر چھوٹی یہ کی پٹی کو الف کی پٹی سے ملائیں گے اور پھر
अलिफ छोटी ये की पट्टी को वाव की पट्टी से मिलाएंगे, फिर छोटी ये की पट्टी को छोटी ये हिस्से फिर बड़ी ये से हम मिलाएंगे, तो इससे मुख्तलिफ अल्फाज बनते हैं। आगे चल के आपको सब पता चलेगा। अभी नेक्स्ट जो मैं अभी वीडियो आपको बना के दूंगी उसमें अलिफ की पट्टी को मैं आपके सामने चेंज कर दूं तो आपको पता चलेगा कि अभी अलिफ की पट्टी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वाव से मिलाएंगे, वाव की पट्टी से हम मिलाएंगे। अभी हम इसको वाव की पट्टी से, यहाँ पर हम पहले हमने अलिफ की पट्टी को अलिफ की पट्टी से मिलाया, अब अलिफ की पट्टी को हम वाव की पट्टी से मिला के बना के आपको दिखाएंगे। शुक्रिया।